शेख हसीना का जाना और भारत पर प्रभाव, यह चर्चा में क्यों है? बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जो भारत भाग गई थी, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत सरकार ने उन्हें शरण दी है और साथ ही साथ उनकी आवामी लीग सरकार की जगह लेने वाली नई सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत बांग्लादेश में इन राजनीतिक परिवर्तनों का अपने द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन कर रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध पिछले 15 वर्षों में मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए बांग्लादेश में शेख हसीना का सत्ता से हटना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अपने कार्यकाल 2009 में वापसी के बाद से ही सुश्री हसीना ने दिल्ली के साथ मजबूत संबंधों के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने आतंकवादी शिविरों को बंद करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया, धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ अभियान चलाया और आतंकवाद तथा अपराध के आरोपी 20 से अधिक वांछित लोगों को भारत प्रत्यर्पित किया। हसीना ने भारत में अवैध आव्रजन के कारण उत्पन्न सीमा तनाव को समाप्त करने के लिए भी काम किया, विशेष रूप से 2001 की घटना जिसमें बीडीआर बीएसएफ के बीच हुई क्रूर झड़पों में 15 लोग मारे गए थे। इसके बाद कई सीमागस्त समझौते हुए तथा 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बदले में भारत ने व्यापार रियायतों, ऋण और विभिन्न संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से बांग्लादेश को समर्थन दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में मदद मिली। मनमोहन सिंह और मोदी सरकारों ने बांग्लादेश के व्यापार रियायतें और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया। इसने देश को एक संघर्षशील अर्थव्यवस्था से एक विकासशील राष्ट्र में बदलने के शेख हसीना के प्रयासों का समर्थन किया, जो मानव विकास सूचकांक में अपने पड़ोसियों से आगे निकल गया। हसीना सरकार ने तेजी से निरंकुश होते जाने के बावजूद भारत के साथ अपने मजबूत संबंध बनाए रखे। वह हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी रहीं, चाहे वह पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का बहिष्कार करना हो या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसके कारण बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश भारत की क्षेत्रीय संपर्क योजनाओं और ऊर्जा निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। हालांकि उनके पद से हटने के बाद इस बात की चिंता है कि अडानी समूह के साथ हाल ही में हुए बिजली सौदों सहित कई समझौतों और प्रगति का अब नई सरकार के तहत पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं, जैसा कि शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय उच्चायुक्त की उपस्थिति से पता चलता है। अन्य देशों के साथ बांग्लादेश के संबंधों पर प्रभाव। ढाका में हुए हालिया परिवर्तनों से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से अमेरिका के साथ, जो हसीना सरकार का आलोचक रहा है और संभवतः उसके पतन में उसकी भूमिका रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष वीज़ा नीति लागू की थी, जिसका लक्ष्य हसीना और उनकी पार्टी थी। इसलिए नई सरकार के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद है। हसीना के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों में भी सुधार हो सकता है। बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने सहित चीन के साथ हसीना के घनिष्ठ संबंधों के बावजूद बीजिंग से भी नई सरकार के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की उम्मीद है।